कहानी अब तक। रणवीर ने शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था और शनाया को यहाँ लाने से पहले ही मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया था कि मेरे लिए मेरी फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तुम जानते हो कि मैं उसकी हेल्प एक वादे के तहत कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा फर्ज पूरा होगा मैं उनसे अपने सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर लूंगा और माही को भी जल्द ही मैं इस बारे में सच बता दूंगा ताकि हमारे बीच किसी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश ना रहे। रणवीर की बात सुनकर रुद्र को कुछ तसल्ली मिली, पर पता नहीं क्यों वो शनाया पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि किसी वक्त शनाया रणवीर के लिए कितना पागल थी। उसे डर था कि शनाया की वजह से रणवीर और माही के बीच गलतफहमी की दीवार ना आ जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दोनों का रिश्ता इतने सालों बाद सही हुआ है। अब आगे। आज शाम रणवीर वक्त पर घर पहुंचा था। वो माही से बात भी करना चाहता था। उसे एहसास हो गया था कि माही उससे नाराज है, क्योंकि आज उसने ना रणवीर के किसी मैसेजेस का जवाब दिया और ना ही उसके कोई फोन कॉल उठाए। रणवीर जब घर पहुंचा माही अनीता जी, सुनीता जी और सारिका के साथ हॉल में ही मौजूद थी। दूसरे दिन रूही को पग फेरे के लिए आना था, तो कल की तैयारियों को लेकर कुछ बात हो रही थी। रणवीर ने माही से कहा, माही, थोड़ी देर में रूम में आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। रणवीर की बात सुनकर माही ने अनीता जी की तरफ देखा तो अनीता जी ने आंखों से इशारा करके उसे जाने के लिए कहा। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रणवीर के पीछे चली गई। रणवीर ने रूम में आकर अपना बैग सोफे पर रखा और बालकोनी की तरफ बढ़ गया। माही रणवीर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और दूसरी तरफ देखती हुई बोली, क्या बात करनी थी रणवीर? बोलो। रणवीर ने माही की आवाज में हल्की सी नाराजगी महसूस की और पलटकर उसकी तरफ देखा। वो माही के करीब आया और उसके कंधे पकड़ प्यार से पूछा, नाराज हो? माही ने एक बार रणवीर की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें उससे फेरते हुए कहा, मैं होती कौन हूँ नाराज होने वाली? कहते हुए माही की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने किसी तरह से अपने आंसू बहने से रोक लिए। रणवीर ने माही की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, अब तुम मुझसे अपने इमोशन छुपाओगी, जबकि तुम जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। माही ने अपनी नम आंखों से रणवीर की तरफ देख रही थी, फिर उसने रणवीर का हाथ हटा दिया और रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई। रणवीर ने अपना हाथ अपने बालों में फेरा और एक गहरी सांस ली। वह अंदर ही अंदर समझ रहा था कि माही की नाराजगी जायज थी। उसकी जगह कोई और होता तो वह भी ऐसे ही रिएक्ट करता। रणवीर रूम में आया और माही के बगल में बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है माही कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हारे कॉल का रिप्लाई नहीं कर पाया। माही ने थोड़ा नाराजगी से एक रणवीर से कहा, रणवीर तुम ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हो। कई बार तुम बिना बताए कहीं चले जाते हो, कई बार तो फॉरेन ट्रिप पर चले जाते हो, मुझे पता ही नहीं होता कि तुम कहाँ हो। कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझते तुम? कितनी बार मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, कभी तुम उसका रिप्लाई करते हो, कभी बिल्कुल भी नहीं करते हो। कम से कम मेरे 50 मैसेजेस का एक रिप्लाई तो दिया जा सकता है ना? कितने कॉल तुम्हें करती हूँ, लेकिन तुम उसका भी रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, मैं समझती हूँ कि किसी मीटिंग में बिजी हो सकते हो, किसी काम में बिजी हो सकते हो, लेकिन कम से कम एक बार मुझे कॉल करके बता तो सकते हो ना? पता है मुझे चिंता होती है तुम्हारी। फिर कुछ देर रुककर, चलो दिन का तो समझ आता है, लेकिन लेट नाइट कौन सी मीटिंग या बिजनेस से रिलेटेड काम हो सकता है कि तुम मेरा फोन भी पिक ना करो। माही की कही एक एक बात सही थी और रणवीर उसे समझ भी रहा था, पर रणवीर भी हर बात माही को नहीं बता सकता था, क्योंकि रणवीर की लाइफ का दूसरा पहलू भी था जिससे माही पूरी तरह से अनजान थी। ओके जान, इतना नाराज मत हो। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, रणवीर ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन माही का उदास चेहरा नहीं। माही ने उसके सीने से लगे हुए ही कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो? रणवीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तो तुम जो पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर है। रणवीर की बात सुनकर माही के दिल को काफी राहत मिली।
उसने रणवीर की तरफ देखा और कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूंगी। और कितना भी मनाने की कोशिश करोगे नहीं मानूंगी। रणवीर ने माही के ऊपर झुकते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें मनाने के और भी रास्ते हैं। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर किया और खड़े होते हैं कहा, अब जल्दी से चेंज कर लो। मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी रणवीर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे माही सीधा रणवीर की गोद में जाकर गिरी। रणवीर ने माही के बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे करते हुए कहा, पर उससे पहले तो मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। रणवीर की इंटेंशन माही अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी अनजान बनते बोली, कुछ और? क्या तुम्हें ब्लैक कॉफी के साथ में कुछ और खाने के लिए चाहिए? तो रणवीर ने माही को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं हो रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, एनीवे, I'll टेक व्हाट आई वॉन्ट। कहकर रणवीर ने माही के बालों को पीछे से पकड़कर उसे किस करने लगा। माही के हाथ रणवीर के कंधे पर कस गए थे, क्योंकि रणवीर अब काफी एग्रेसिव होकर उसे किस कर रहा था। किस करते हुए ही रणवीर ने माही के दुपट्टे को उसके गले से हटा दिया था। जब उसे लगा कि माही की सांसें उखड़ने लगी है, तो उसने उसके होंठों को छोड़ दिया और माही की कॉलर बोन पर किस करने लगा। माही ने रणवीर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर अभी ऐसा मत करो ना। तुम हमेशा बाइट के निशान छोड़ देते हो। मुझे अभी नीचे भी जाना है। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? रणवीर ने माही की नेक पर ऐसे ही किस करते हुए कहा, आई डोंट केयर कि कोई क्या सोचता है। तुम सिर्फ मेरी परवाह करो, तुम्हारा पति इस वक्त क्या चाहता है, एंड राइट नाउ ऑल आई वॉन्ट इज यू। कहकर रणवीर ने माही को ऐसे ही किस करते हुए अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर ले गया। माही बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणवीर की मजबूत पकड़ से छूटना उसके बस की बात कहाँ थी, जबकि रणवीर तो मदहोश होकर उसे किस करने में बिजी था। वो माही की कोई बात जैसे सुन ही नहीं रहा था। तभी उसका डोर नॉक हुआ। माही को अब रणवीर से इस वक्त बचने का बहाना मिल गया था। रणवीर, कोई डोर नॉक कर रहा है? हटो, माही ने उसे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। करने दो, कुछ देर में खुद ही चला जाएगा। तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, रणवीर ने कहा। प्लीज रणवीर, कोई जरूरी काम भी तो हो सकता है ना। एक बार देख तो लो। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे घूर कर देखा और बेमन से उठकर डोर खोलने चला गया। डोर पर लगातार नॉक हो रहा था, जिससे रणवीर ने इरिटेट होकर डोर खोला। उसने सोच लिया था कि जो भी डोर नॉक करने वाला इंसान है उसकी वह अच्छे से क्लास लेगा, क्योंकि उसने उसकी स्पेशल मोमेंट में खलल जो डाली थी। लेकिन जैसे ही उसने डोर ओपन किया, उसके छोटे छोटे क्यूट से बच्चे अंदर भागते हुए आए और जल्दी से उसके बेड पर चढ़ गए। अपने क्यूट बच्चों को देखकर रणवीर का चेहरा, जिस पर कुछ पल पहले इरिटेशन के भाव थे, वहां अब स्माइल नजर आने लगी। अब तक माही ने अपने कपड़े सही कर लिए थे। दोनों बच्चे बेड पर चढ़कर कूदने लगे तो माही ने उन्हें कहा, चुपचाप सही ढंग से बैठो, गिर गए तो चोट लग जाएगी। रणवीर ने अपने बच्चों का साइड लेते हुए कहा, माही, तुम बच्चों को बात बात पर डांटा मत करो। यही तो इनकी उम्र है ना उछल कूद करने की। माही ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रख कर कहा, इनकी उछल कूद के चक्कर में किसी दिन चोट लगा बैठे हुए खुद को। फिर मत कहना, तुम्हारे ना दोनों ही बच्चे बहुत शैतान है। फिर मुंह फुलाते हुए कहा, पूरा दिन मुझे अपने पीछे पीछे भगाते हैं और तुम इन्हें समझाने की बजाय की जगह उल्टा मुझे कह रहे हो। तभी माहिर ने कहा, डैड आपने बात कर ली ना हमारी कराटे क्लासेस की? कौन सी कराटे क्लासेस? माही ने हैरानी से पूछा। रणवीर जो बेड पर बैठकर आराम से फोन चला रहा था, उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, जूडो कराटे की क्लासेस, जो हमारे दोनों बच्चे कल से ज्वाइन करने वाले हैं। माही आंखें बड़ी किए और मुंह खोले रणवीर को देखने लगी और फिर रणवीर के पास आकर बोली, रणवीर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यह क्या मारधाड़ करना सिखा रहे बच्चों को? फिर बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है ये कराटे क्लासेस करने की।
फिर दोनों बच्चों को गले लगाते हुए दुलार से कहा, मेरे मासूम से बच्चे, कहीं चोट लग गई इन्हें तो। रणवीर ने माही की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और अपने बच्चों से कहा, डोंट वरी, तुम्हारी मॉम को मैं समझा दूंगा। तुम कल से ही अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दोनों बच्चे खुशी से रणवीर ऊपर कूद पड़े, जिससे रणवीर बेड पर ही लेट गया और दोनों की दोनों छोटे शैतान उसके ऊपर बैठते हुए बोले, आई लव यू डैड। हमें पता था कि आप हमारी बात जरूर मानेंगे। रणवीर ने भी हंसते हुए दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं माही हैरानी से मन ही मन बोली, मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी क्या ये कम शैतान है जो इन्हें ये मारधाड़ वाली क्लासेस भी ज्वाइन करवा रहे हैं। पता चला एक दूसरे को ही पीट पाट के बैठे होंगे। नहीं नहीं, मुझे इनसे बात करनी होगी। लेकिन माही ने देखा कि दोनों बच्चे अपने डैड के साथ खेलने के मूड में हैं, तो उसने अभी कुछ नहीं कहा और उन्हें अपने डैड के पास छोड़कर चली गईं। दूसरा दिन। रणवीर, आज ऑफिस मत जाओ, रूही और रेयांश आने वाले हैं और दोपहर तक प्रिया और वेदांत भी आ जाएंगे। माही ने रणवीर से कहा जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। रणवीर ने अपने बाल सेट करते हुए कहा, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आज एक जरूरी मीटिंग है। मीटिंग कोई और अटेंड नहीं कर सकता क्या? माही ने पूछा। अगर ऐसा हो सकता तो मैं किसी और को भेज देता, पर मुझे ही ये मीटिंग अटेंड करनी होगी। कहकर रणवीर ने माही के फॉरहेड पर किस किया और रूम से बाहर निकल गया। दोपहर होने को आई थी लेकिन रणवीर का कुछ पता नहीं था। माही ने उसे कई बार कॉल किया, पर रणवीर ने एक बार कॉल बैक करके कह दिया था कि वो किसी जरूरी काम में फंस गया है, लेकिन वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करेगा। शाम को रूही, रेयांश, प्रिया और वेदांत वापस जाने ही वाले थे कि उसी वक्त रणवीर पहुंच गया। कुछ देर सबने साथ में टाइम स्पेंड किया और सभी वापस चले गए। उनके रहते रणवीर आ गया था तो माही ने भी रणवीर से कुछ नहीं पूछा। उसे भी यही लगा कि जरूर रणवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, इसलिए लेट गया। पर यह सिलसिला अब अक्सर ही चलने लगा। कई दिन बीत गए, रणवीर का ना तो घर आने का वक्त होता और ना ही जाने का। माही अंदर ही अंदर उसकी इस आदत से इरिटेट भी होती, पर हमेशा ये सोचकर मन को समझा लेती कि हो ना हो रणवीर काम के प्रेशर में ये सब कर रहा है। कहानी अब तक। शाम को रूही, रेयांश, प्रिया और वेदांत वापस जाने ही वाले थे कि उसी वक्त रणवीर पहुंच गया। कुछ देर सबने साथ में टाइम स्पेंड किया और सभी वापस चले गए। उनके रहते रणवीर आ गया था तो माही ने भी रणवीर से कुछ नहीं पूछा। उसे भी यही लगा कि जरूर रणवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, इसलिए लेट गया। पर यह सिलसिला अब अक्सर ही चलने लगा। कई दिन बीत गए, रणवीर का ना तो घर आने का वक्त होता और ना ही जाने का। माही अंदर ही अंदर उसकी इस आदत से इरिटेट भी होती, पर हमेशा ये सोचकर मन को समझा लेती कि हो ना हो रणवीर काम के प्रेशर में ये सब कर रहा है। अब आगे। रूही, प्रिया और माही तीनों ने आज दोपहर का लंच साथ करने का प्रोग्राम बनाया था। इसलिए रूही ने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। रूही और प्रिया की शादी के बाद तीनों पहली बार साथ में कहीं बाहर निकले थे। माही का मूड भी काफी वक्त से सही नहीं था, तो वह भी कुछ टाइम के लिए इन दोनों की साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। रूही और प्रिया के साथ माही का मूड काफी हद तक ठीक भी हो चुका था। माही को वॉशरूम जाना था तो वो दोनों को उसका वेट करने का बोलकर रूम से बाहर निकल गई। माही अपना फोन देखते हुए कॉरिडोर में चल रही थी कि अचानक वह किसी से टकरा गई और उसका फोन नीचे फर्श पर गिर गया। माही ने सामने देखा तो हैरानी से उसके मुंह से निकला, रणवीर तुम यहाँ। रणवीर भी उसे देखकर हैरान था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रणवीर तुम गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल गए थे। माही की नजरें भी उस आवाज की दिशा की तरफ चली गईं। उसने देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की जिसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए है, वो रणवीर के पीछे आकर खड़ी हो गई और कंफ्यूजन से माही को देखने लगी। माही को पता नहीं क्यों वो लड़की कुछ देखी हुई सी लगी, पर कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। माही सवालिया नजरों से रणवीर को देख रही थी कि तभी एक बच्चा भी दौड़ते हुए रणवीर के पास आया और खुश होते हुए बोला, वाओ अंकल,
आज सारी डिश मेरी फेवरेट थी। आप आज रात को भी घर आओगे ना? कल रात की तरह जल्दी मत चले जाना। साथ में खड़ी लड़की शनाया थी और वो बच्चा शनाया का बेटा था आरव। बच्चे की बात सुनकर माही को याद आया कि कैसे रणवीर अक्सर रात को लेट घर आता है और जब भी पूछो तो यही जवाब मिलता है कि जरूरी काम था। तो क्या यही रणवीर का जरूरी काम था? माही को पता नहीं क्यों अपने दिल में एक अलग ही दर्द का एहसास हो रहा था। वहीं रणवीर माही के चेहरे पर परेशानी साफ देख पा रहा था। इससे पहले कि वो माही से कुछ कहता, माही ने रणवीर की आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी, आपके जरूरी काम में मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। रणवीर समझ गया कि इस वक्त माही के दिल में क्या ख्याल चल रहे हैं, इसलिए वो माही से सारी बात क्लियर करना चाहता था। कहकर माही जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसे कहाँ जा रही हो? माही ने मुड़कर रणवीर की तरफ देखा और अपनी आंखों की नमी छिपाते हुए कहा, घर बात करते हैं रणवीर, अभी मुझे जाने दो। रणवीर ने माही को खींचकर अपने पास किया और कहा, नहीं, जो भी बात है वो अभी होगी, चलो। रणवीर किसी भी तरह की गलतफहमी खुद के और माही के बीच नहीं आने दे सकता था। उसने शनाया को वहां से जाने का इशारा किया तो शनाया ने हाँ में सिर हिलाया और आरव का हाथ पकड़ वहां से चली गई। रणवीर माही को लेकर उसी प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया जहां अभी कुछ देर पहले उसने शनाया के साथ लंच किया था। रणवीर ने रूम का डोर बंद किया और माही को बैठने का इशारा किया और खुद भी एक चेयर को इसके सामने खिसका कर बैठ गया। क्या सोच रही हो? रणवीर ने माही की तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त माही के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो चाहता था कि माही खुद उससे सवाल करे। माही ने अपनी नजरें उठाकर रणवीर की तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर न निकले। रणवीर ने माही की नम आंखों को देखा तो मन ही मन बोला, आई थिंक अब सच बताने का वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मेरी माही को किसी भी तरह की तकलीफ हो। उसने एक गहरी सांस ली और माही का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आज तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा वह सब सच है। फिर रणवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, शनाया डैड के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर माही का दिल अब इस डर से जोर से धड़कने लगा कि कहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गई। रणवीर उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया कि उसकी भोली भाली बीवी इस वक्त क्या सोच रही है। उसने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, वह मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो तुम हो जो हमेशा रहोगी, जिसे मैंने खुद चुना है। जान। रणवीर ने प्यार से माही की हाथ को चूम लिया और कहा, मैंने तुम्हें कहा कि वह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और मेरी कितने भी अफेयर रहे थे, मैं उनको लेकर कभी सीरियस नहीं था माही, और यह बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। तुम्हारी मेरी लाइफ में आने से पहले मेरे काफी सारे अफेयर रहे थे, उन्हीं में से एक ही शनाया। हाँ, यह बात अलग है कि लोगों को लगता था कि मेरी शादी शनाया से होगी, क्योंकि शनाया मेरे डैड के दोस्त की बेटी थी और वह भी यही चाहते थे कि मैं शनाया से शादी कर लूं। लेकिन मेरी किस्मत तो तुमसे जुड़ी हुई थी ना। माही के गाल पर अपना हाथ रखते हुए, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा उसी दिन से तुम मेरे दिल में उतर गई थी। तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने यही कहा था कि मुझे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। जो फीलिंग मैंने तुम्हारे लिए महसूस की आज तक मैंने किसी लड़की के लिए महसूस नहीं की। तुम ही वो पहली लड़की हो माही, जिसके मैं इतना करीब आया। रणवीर यह सारी बातें माही की आंखों में देखकर बोल रहा था, क्योंकि उसका कहा एक एक शब्द सच था और माही रणवीर की आंखों में उस सच को महसूस भी कर पा रही थी। फिर भी पता नहीं क्यों शनाया के साथ रणवीर को देख माही एक अलग ही फीलिंग महसूस कर रही थी, जैसे कुछ बुरा। उसने रणवीर से पूछा, तो आज वो आपके साथ क्या कर रही थी? और कल तो आपने कहा था कि आपको एक जरूरी काम आ गया है, इसी वजह से आप लेट हो गए थे, जबकि आप शनाया के साथ में थे उसके घर पर। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला रणवीर? रणवीर ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यह बता देता कि मैं शनाया के साथ उसके घर पर था,
तो तुम शायद इस बात का गलत मतलब निकालती, जबकि मैं वहां सिर्फ उसके बेटे के लिए गया था, न कि शनाया के लिए। पर अब वक्त आ गया तुम्हें पूरी सच्चाई बताने का, वरना तुम्हारा यह छोटू सा दिमाग यह बात सोच सोच कर ही परेशान रहेगा कि तुम्हारा पति अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर गया था। लास्ट की बात रणवीर ने मजाक में कही थी, जिसे सुनकर माही उसे घूर कर देखने लगी। रणवीर ने आगे कहा, दरअसल शनाया ने कुछ साल पहले ही मेरे एक दोस्त के साथ शादी कर ली थी जो फॉरेन में रहता था, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। लेकिन उसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बेटे का ध्यान रखूं, क्योंकि उसके बेटे को एक सीरियस बीमारी है। उसे दिल की बीमारी है जिसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे उस दोस्त के कुछ दुश्मन शनाया और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 सालों से मैं शनाया और आरव दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका वहां रहना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से मैं उन्हें यहाँ ले आया, और लेकिन जैसे ही आरव का ट्रीटमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है और उनके लिए वहाँ का माहौल ठीक हो जाता है, मैं शनाया को वापस फॉरेन भेज दूंगा। बस तुम इस समय एक बात समझ लो कि मैं सिर्फ दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ। आरव मेरे दोस्त की अमानत है और मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता। और आज मैं यहाँ पर एक ज़रूरी मीटिंग से आया था। जब मैं अपनी प्राइवेट रूम से बाहर निकला उसी वक्त आरव ने मुझे देख लिया था और उसने मुझसे जिद की कि मैं भी उनके साथ लंच करूं। इसलिए मैंने भी उसका दिल रखने के लिए उन्हें ज्वाइन कर लिया। दरअसल आरव को अभी तक नहीं पता कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का शॉक देने से मना किया है और हमने उससे झूठ कहा है कि उसकी डैड यूएस गए हुए हैं किसी जरूरी बिजनेस के लिए और वह जल्दी लौट आएंगे। जैसे ही आरव की कंडीशन ठीक हो जाती है हम उसे सच बता देंगे। माही को कहीं ना कहीं तसल्ली मिली कि उसके पति ने सच नहीं छुपाया। उसने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है रणवीर, मैं समझ सकती हूँ और तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शनाया तुम्हारी एक्स थी, यह सोचकर मेरा मन बेचैन हो रहा है कि कहीं फिर से उसके मन में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग ना जाग जाए। मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, लेकिन औरों पर नहीं। रणवीर ने माही को गले से लगाते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और ना कभी आ सका है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि रणवीर सिर्फ तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। रणवीर ने ऐसे ही माही को गले लगाए हुए मन ही मन सोचा, सॉरी माही, आज मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि शनाया से जुड़ा एक सच और है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसके साथ ही मेरी जिंदगी का वह दूसरा हिस्सा भी तुम्हारे सामने आ जाएगा जो मैं कभी नहीं चाहता कि तुम देखो, क्योंकि तुम उसे शायद बर्दाश्त न कर पाओ और मैं तुम्हें किसी भी हालत में खो नहीं सकता। रणवीर ने माही को शनाया से जुड़ा सच बता तो दिया था, पर फिर भी कुछ हिस्सा उसका ऐसा था जो उसने उसे नहीं बताया था। वह यह था कि शनाया ने रणवीर के जिस दोस्त के साथ शादी की थी वह रणवीर का दोस्त डेनियल था, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। डेनियल इटली में रणवीर के जुड़े सारे इलीगल कामों को संभालता था और वो वहाँ एक माफिया भी था को रणवीर के अंडर काम करता था। और एक दिन रणवीर को बचाने के चक्कर में वह खुद अपनी जान से हाथ धो बैठा, या कह सकते हैं कि रणवीर के लिए उसने अपनी जान दे दी थी। लेकिन मरते मरते उसने रणवीर से वादा लिया था कि वह उसके बेटे का ध्यान रखें, क्योंकि उसके बेटे को बर्थ से ही एक सीरियस दिल की बीमारी थी जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी था। डेनियल अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और रणवीर उसका ध्यान उसकी अमानत समझकर रख रहा था। वह पूरी कोशिश करता था कि डेनियल के बेटे को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इस बारे में रुद्र और वेदांत भी अच्छे से जानते थे। हालांकि उन्होंने रणवीर को आगाह किया था कि वह शनाया से एक दूरी बनाकर रहे, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे कि किसी वक्त शनाया रणवीर के लिए कितनी पागल थी और रणवीर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और रणवीर भी नहीं चाहता था कि शनाया की वजह से उसके और माही के रिश्ते के बीच में किसी तरह की दरार आए, क्योंकि वह एक बार माही को खो चुका था, अब उसे दोबारा नहीं खोना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं।
यहाँ तक कि रुद्र और सारिका की शादी के वक्त जब उसने देखा कि रणवीर माही के लिए उसे इग्नोर कर रहा है तो वो माही को नुकसान पहुंचाने का भी सोच चुकी थी, लेकिन रणवीर उसके इरादों को भांप गया था, इसलिए उसने उसे माही से दूर रहने की वार्निंग दी थी और शनाया को वहां से जाने के लिए कहा था। इस बार उसने यह बात शनाया से साफ तौर पर कह दी थी कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि शनाया की वजह से उसे कोई परेशानी हो। हालांकि शनाया ने भी उसे इस बात का विश्वास दिलाया था कि वह कभी भी रणवीर और माही के बीच आने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिल में अब रणवीर के लिए वह फीलिंग नहीं है। माही ने रणवीर की बात का भरोसा कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब तरह का डर बैठ गया था। वह कहते हैं ना कि औरत का सिक्स सेंस काफी तेज होता है, खासकर इन मामलों में, और अक्सर वह इन बातों को बहुत पहले ही महसूस कर लेती हैं। अब क्या पता माही का यह डर सच साबित होता है या फिर सिर्फ एक वहम। यह तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन रणवीर माही से अपने अंडरवर्ल्ड डॉन होने की बात को छुपाने की कितनी कोशिश कर ले, शायद वह भी एक ना एक दिन माही के सामने आ ही जाएगा। क्योंकि सच को चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह कभी ना कभी सामने जरूर आता है। क्योंकि वक्त उसे सामने ले आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रणवीर और माही की शादीशुदा लाइफ का इस सच के बाहर आने के बाद? क्या वाकई में रणवीर सारी जिंदगी उसी से छुपा पाएगा? ये तो हमें आगे पता चलेगा। दीप्ति, डोंट वरी, इस बार माही और रणवीर अलग नहीं होंगे। हाँ, उनकी लाइफ में अभी काफी उतार चढ़ाव आने बाकी हैं, क्योंकि कहते हैं ना, सच्चा प्यार कई इम्तिहानों से होकर गुजरता है। प्रिया, पखी और अश्विनी, थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। और उन सबके लिए भी ढेर सारा प्यार भरा थैंक्स जो मेरी स्टोरी पर लाइक करते हैं। लव यू ऑल। कहानी अब तक। माही ने रणवीर की बात का भरोसा कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब तरह का डर बैठ गया था। वह कहते हैं ना कि औरत का सिक्स सेंस काफी तेज होता है, खासकर इन मामलों में, और अक्सर वह इन बातों को बहुत पहले ही महसूस कर लेती हैं। अब क्या पता माही का यह डर सच साबित होता है या फिर सिर्फ एक वहम। यह तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन रणवीर माही से अपने अंडरवर्ल्ड डॉन होने की बात को छुपाने की कितनी कोशिश कर ले, शायद वह भी एक ना एक दिन माही के सामने आ ही जाएगा। क्योंकि सच को चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह कभी ना कभी सामने जरूर आता है। क्योंकि वक्त उसे सामने ले आता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रणवीर और माही की शादीशुदा लाइफ का इस सच के बाहर आने के बाद? क्या वाकई में रणवीर सारी जिंदगी उसी से छुपा पाएगा? ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब आगे। रात का वक्त। वेदांत गाड़ी ड्राइव कर रहा था और प्रिया गाड़ी में मुंह फुलाए विंडो से बाहर देख रही थी। दरअसल दोनों ही एक होटल से डिनर करके घर वापस लौट रहे थे और वेदांत की किसी बात पर प्रिया उससे नाराज हो गई थी। वेदांत ने उसे मनाने के पर्पज से कहा, अरे यार, इतनी सी बात पर ये कद्दू जैसा फेस क्यों बनाया हुआ है तुमने? प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, अब तो मैं तुम्हें कद्दू जैसे फेस वाली ही दिखूंगी ना। शादी को 4 दिन नहीं हुए और अपनी बीवी इन्हें कद्दू लगने लगी। प्रिया ने रुआंसा होते हुए कहा, अरे मैंने तुम्हें कद्दू नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब था कि तुमने गुस्से से अपना मुंह क्यों फुलाया हुआ है। वेदांत ने अपनी बात करेक्ट करते हुए कहा, तुमने इनडायरेक्टली मुझे कद्दू ही कहा, और वो मेकअप की दुकान तुम्हें हॉट लग रही थी। सब समझती हूं मैं, प्रिया ने कहा और वापस मुंह फेरकर बाहर देखने लगी। वेदांत ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कब उसे हॉट कहा? मैंने तो यही कहा था ना कि तुम्हें उसके जैसे हॉट कपड़े ट्राई करने चाहिए। तुम भी ना टिपिकल बीवियों जैसी हरकत कर रही हो। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, और तुम भी तो टिपिकल हस्बैंड जैसा बिहेव कर रहे हो, जिसे अपनी बीवी के अलावा दुनिया की सारी औरतें हॉट और सेक्सी लगती हैं। वेदांत को अब प्रिया की बात पर गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रिया को आखिर हुआ क्या है। फिर कुछ सोचकर उसने आंखें छोटी कर प्रिया को घूरा और उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उससे क्वेश्चन किया, तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए हैं क्या? वेदांत के इस सवाल से प्रिया की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से वेदांत से बोली, ये क्या पूछ रहे हो? पर तभी उसे कुछ फील हुआ और वे मन ही मन बोली, ओ गॉड,
मैं ये कैसे भूल गई। फिर उसने बेचारों वाली शक्ल बनाकर वेदांत की तरफ देखा और उसे अब ध्यान आया कि इस वक्त वो वेदांत की गोद में बैठी हुई है। मतलब, सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी एम्बरेसमेंट से। प्रिया के चेहरे के भाव देखकर वेदांत ने उससे एक बार फिर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया ने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन बोली, तुम्हारे कपड़े अब ठीक नहीं रहे वेदांत। पर ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अब बोलो भी। वेदांत ने उसे चुप देखा तो दोबारा पूछा। प्रिया ने मन ही मन सोचा, अब जो भी है मुझे बताना हो पड़ेगा। और ये पेन? उफ़। वेदांत अभी भी इसके जवाब का वेट कर रहा था। प्रिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, वेदांत, वो। हाँ, मेरे पीरियड। कहते हुए प्रिया की आंखें नम हो गईं। वेदांत इतने में ही समझ गया कि प्रिया क्या कहना चाहती है। वो अपनी बीवी को ऐसे परेशान नहीं देख सकता था। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, इसने इतना घबरा क्यों रही हो? प्रिया ने फिर अपना सिर झुकाए हुए ही कहा, आई थिंक तुम्हारे कपड़े खराब। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं। तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? वेदांत उसे पैम्पर करते हुए कहा। प्रिया ने अपना सिर झुकाए हुए ही हाँ में सिर हिलाया। वेदांत ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, चलो घर चलकर तुम आराम के लेना। कहकर वेदांत ने उसे वापस उसकी सीट पर बैठा दिया। वेदांत के कपड़े वाकई में खराब हो गए थे। प्रिया को काफी एम्बरेसमेंट फील हो रही थी। पर वेदांत बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। दरअसल शादी की इतनी भागदौड़ की वजह से प्रिया के पीरियड जल्दी आ गए थे, इसलिए उस डेट का अंदाजा ही नहीं लगा। इसलिए उसके मूड स्विंग हो रहे थे। वेदांत गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि प्रिया ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। वेदांत ने प्रिया की तरफ देखते हुए नॉर्मली कहा, इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है, हो जाता है अक्सर ऐसा, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा चिंता मत करो। कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वेदांत ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। हालांकि प्रिया ने कहा भी था कि वह उसे नीचे उतार दे, लेकिन वेदांत समझ रहा था कि प्रिया को इस वक्त काफी पेन हो रहा है, क्योंकि दर्द उसके चेहरे पर नजर भी आ रहा था। वेदांत प्रिया को रूम में लेकर आया और उसे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर ही हूँ। कहकर वो वॉशरूम से बाहर आ गया। जब तक प्रिया चेंज करके आई, वेदांत ने उसके लिए काढ़ा मंगवा लिया था, क्योंकि उसने पढ़ा था कि इस टाइम पर लड़कियों को यह काढ़ा बहुत फायदा करता है, इससे उनके दर्द में आराम भी मिलता है। वेदांत ने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। प्रिया आकर बेड पर बैठ गई तो वेदांत में गर्मा गर्म काढ़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह अदरक और गुड़ का काढ़ा है, इसे जल्दी से पी लो, इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। प्रिया ने हैरानी से वेदांत की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें यह सब इतना कैसे पता? वेदांत उसके पास ही बैठ गया और कहा, आजकल इंटरनेट से सब पता चल जाता है, अब बातें कम करो और जल्दी से काढ़ा पी लो। प्रिया ने उसके हाथ से कप लिया और धीरे धीरे सिप सिप सिर्फ करके उसे पीने लगी। उसी वेदांत का इतनी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था और वह अंदर ही अंदर खुद को बहुत खुशनसीब मान रही थी कि उसका हस्बैंड उसे कितना प्यार करता है और उसकी तकलीफ को समझता भी है। जब हस्बैंड इतना लविंग और केयरिंग हो तो हर लड़की के लिए उसकी तकलीफ झेलना बहुत ही आसान हो जाता है। वह अपने हर दर्द को भी भूल जाती है, क्योंकि एक प्यार भरा स्पर्श दर्द में राहत का काम करता है, और वही तसल्ली के दो बोल हमारे उस दर्द को भुलाने में काफी असरदार होते हैं। रेयांश और रूही दोनों ही अपने बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। रूही ने रेयांश से जिद की थी कि वो उसके साथ मूवी देखे। रूम में बिल्कुल अंधेरा था। अब आलम यह था कि रेयांश तो आराम से मूवी देख रहा था, वहीं रूही की बीच बीच में डर से चीख निकल जाती थी। रेयांश को मूवी से ज्यादा रूही की भयानक चीखों से डर लग रहा था। एक दो बार तो उसने डर से अपने सीने पर हाथ रख लिया, जैसे अभी अभी उसे अटैक आते आते रह गया हो।